जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और कोरोना से बच के रहिएगा, सेफ रहना है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकिएगा। कोरोना बहुत ही तेज़ी से हम लोग झारखंड में बढ़ रहा है, इसलिए सेफ रहिएगा, अपने आप को बचाइए और दूसरों को भी बचाइए। ठीक है, आप बचिएगा तो दूसरे भी बच जाएंगे। तो झारखंड में हम लोग का JSS CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है और 15 जनवरी से उसका अप्लाई मतलब वो साइट खुल जाएगा और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 15 जनवरी से। तो अपना जो प्रिपरेशन है उसको एकदम ज़ोर शोर से लगा दीजिए अभी से ही। और अभी थोड़ा सा टाइम है, इस टाइम को एकदम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए इस टाइम का। और मे भी अगर लॉकडाउन लग जाता है और कुछ अगर ज़्यादा अगर टाइम आप लोगों को मिल जाता है तो वो और ही अच्छा होगा, ताकि आप लोग उस टाइम को और ज़्यादा मतलब उस टाइम को फ़ायदा उठा ले उस टाइम का। और फ़ायदा कैसे उठाइएगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई करके। तो अब हम लोग टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग देख चुके हैं कृषि के संबंधित। ठीक है, कृषि से सारा चीज़ हम लोग A to Z कृषि से संबंधित झारखंड का एक एक चीज़ देख लिए हैं। अब आज हम लोग देखेंगे सिंचाई व्यवस्था कैसा है झारखंड में। तो झारखंड में सिंचाई व्यवस्था क्या क्या है, किस तरह से व्यवस्था है, क्या परियोजना है, कितना सिंचित क्षेत्र है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, झारखंड में सिंचाई व्यवस्था, सबसे पहले हम लोग ज़मीन को देखते हैं, कृषि योग्य भूमि को। झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं ये सब चीज़, लेकिन रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। उसमें से अगर उसको भौगोलिक क्षेत्र में देखा जाए, परसेंटेज में निकाला जाए तो 47 पॉइंट समथिंग होता है। तो उसको अप्रोक्स करते हैं तो हम लोग को 48% आता है। तो एग्जाम में 47.007 आता है। ठीक है, सॉरी 69, ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, आता है 48%। कहीं कि अप्रोक्स करिएगा तो वो 48% आता है। तो देखिए, ये हम लोग का क्लियर हो गया कि कृषि योग्य 38% है और भौगोलिक क्षेत्र में देखेंगे तो 48% आता है। अब इसमें से 23% क्षेत्र में ही कृषि किया जाता है, महज 23%। तो ये बहुत ही गलत है। ठीक है, गलत क्या है कि झारखंड का जो ज़मीन है ऊबड़ खाबड़ है, जिस कारण से कृषि करने में असुविधा होता है। तो हम लोग को अभी उसको डिस्कस नहीं करना है, मेनली जानना है परसेंटेज को। तो 23% झारखंड में कृषि किया जाता है। कृषि योग्य भूमि जो है 38 लाख हेक्टेयर, यानी भौगोलिक क्षेत्र का 47% जो है उसका 23% में ही खेती किया जाता है। और उस जो 23% है उसी जो कृषि किया जाता है, उसी 23% का 12.77% जो है सिंचित क्षेत्र है, यानी उसमें सिंचाई का सुविधा है। 12.77% में सिंचाई का सुविधा किया गया है। अब सिंचाई हम लोग दो तरह से करते हैं, दो तरीके से करते हैं। कहने का मतलब कि एक सतही जल से करते हैं और एक भूमिगत जल से करते हैं। तो सिंचाई का दो साधन है, एक साधन है भूमिगत जल से और दूसरा सतही जल से। तो भूमिगत जल का परसेंटेज है हम लोग का 41%, हम लोग का भूमिगत जल से हम लोग सिंचाई करते हैं, और सतही जल से 58%। अब भूमिगत जल क्या होता है और सतही जल क्या होता है? देखिए, भूमिगत जल कहने का मतलब भूमि के नीचे से एकदम हम लोग मोटर लगा के बोरिंग करवा के जो निकलाते हैं उसको, वो माध्यम जो है उसको भूमिगत जल बोलते हैं। ठीक है, यानी भूमि के अंदर वाला जो जल है उसको भूमिगत जल बोलते हैं। और भूमिगत जो ऊपर में है, जैसे तालाब वगैरह है, उसको हम लोग बोलते हैं, या कहीं इकट्ठा हो गया है पानी तो उसको बोलते हैं सतही जल। तो सतही जल से हम लोग 58% सिंचाई करते हैं और 41% जो है हम लोग भूमिगत जल से करते हैं। तो हम लोग इसके बाद हम लोग सिंचाई का साधन देखेंगे, क्या क्या सिंचाई का साधन है। कहने का मतलब सिंचाई का साधन क्या हो सकता है? एक कुआं हो सकता है, नलकूप हो सकता है, तालाब हो सकता है, नहर हो सकता है। ठीक है, आजकल तो बहुत सारा सिंचाई का साधन हो गया है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वगैरह सब चीज़ आ गया है। तो मेनली हम लोग को झारखंड में जो प्रचलन है उसको देखना है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई में उपयोग किया जाने वाला साधन है कुआं। ध्यान दीजिए, ये कि कईयों बार पूछा गया है, झारखंड में सबसे अधिक कुआं के द्वारा सिंचाई किया जाता है, यानी 29.07% किया जाता है। तो उसको अप्रोक्स करिएगा 30% होता है। तो झारखंड में कुआं के द्वारा 30% सिंचाई किया जाता है। अब आता है कुआं के बाद तालाब झारखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है। तालाब से भी सिंचाई किया जाता है, तालाब से 19% किया जाता है। ठीक है, 19% तालाब से किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखिएगा
तो हाँ नहर आता है, नहर में 18% है। हम लोग का झारखंड में नहर के माध्यम से 18%, महज 18% सिंचाई व्यवस्था, मतलब उसे सिंचाई किया जाता है 18%। और उसके बाद आता है नलकूप, नलकूप में 8% है, 8 पॉइंट समथिंग है, तो 8% ही पूछता है एग्जाम में। तो झारखंड में नलकूप के द्वारा 8% ही सिंचाई किया जाता है। अब सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है सिंचाई? देखिए जो कुआं है, कुआं के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किया जाता है गुमला के द्वारा। गुमला जिला के द्वारा कुआं में सिंचाई करने के लिए गुमला जिला फेमस है, प्रथम स्थान आता है गुमला जिला। अब तालाब देखिए, तालाब में देवघर जो है, देवघर सबसे फेमस है तालाब के मामले में। हम लोग का ये तालाब है, ठीक है। दूसरा में तालाब को रखें, देवघर जो है सबसे फेमस है तालाब में। कुआं में सबसे फेमस है गुमला, तालाब में सबसे फेमस, यानी सबसे ज़्यादा तालाब का यूज कौन करता है? देवघर। और नलकूप का सबसे ज़्यादा यूज करता है हम लोग का लोहरदगा जिला। जो नलकूप है, नलकूप के माध्यम से जो सिंचाई किया जाता है वो सबसे अधिक गुमला जिला के द्वारा लोहरदगा जिला के द्वारा किया जाता है। उसके बाद एक हम लोग का और बचता है नहर के द्वारा। तो नहर के द्वारा पूरा का पूरा कोल्हान डिवीज़न जो है, हम लोग का कोल्हान डिवीज़न में 3 जिला आता है, ठीक है। एक हम लोग का सरायकेला खरसावां आता है, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। यहाँ पूरा सिंचित क्षेत्र है ये, ठीक है। अब यहाँ सिंचित क्षेत्र कहने का मतलब नहर के द्वारा यहाँ सिंचाई किया जाता है, इसलिए कोल्हान डिवीज़न के द्वारा। तो हम लोग का ये मोटा मोटी जान गए कि सिंचाई का साधन क्या है। अब सिंचाई का साधन हम लोग का 4 है, चारों को देख लिए। अब एक बार आप पढ़ देते हैं ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। देखिए कुल झारखंड में सिंचाई प्रणाली, कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है। कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है। भौगोलिक क्षेत्र का 47.69%, यानी इसी को आप लोगों को बताए हैं 48%। अब केवल 23% भूमि ही कृषि, मतलब कि 23% भूमि में ही कृषि कार्य किया जाता है। अब झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि 12.77% है। अब सिंचाई देखिए, सिंचाई हो गया, सिंचाई में सतही जल के द्वारा 58% और भूमिगत जल के द्वारा 41%। अब देखिए इसको झारखंड में सिंचाई के साधन, झारखंड में सिंचाई के साधन, पहला कुआं को लेते हैं। कुआं से 29.38%, यानी एग्जाम में इसको 23% पूछेगा, 30% देता है, ठीक है। तो कुआं का 30% हो गया। अब सेकंड की कुआं से सबसे अधिक सिंचाई गुमला जिला के द्वारा किया जाता है, यानी प्रथम स्थान गुमला जिला का आता है। देखिएगा कुआं से सबसे अधिक सिंचाई गुमला जिला का प्रथम स्थान है। थोड़ा सा लिखने में इधर उधर हो गया, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। यानी प्रथम स्थान में कुआं के द्वारा सिंचाई करने में आता है गुमला जिला। अब आगे देखिएगा तालाब के द्वारा, देखिएगा तालाब के द्वारा 19.07% है सिंचाई, ठीक है। ये सिंचाई लिख दिए हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तालाब के द्वारा 19.07% है। अब तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई देवघर जिला के द्वारा किया जाता है। अब नहर देखिए, नहर में 17.53 है। इसको 18 इसलिए बोले हैं क्योंकि एग्जाम में 18 ही पूछता है, 18%। ये अप्रोक्स करिएगा तो ये 18% हो जाएगा। झारखंड में सबसे अधिक कोल्हान डिवीज़न के द्वारा किया जाता है, नहर के द्वारा, ठीक है। झारखंड में सबसे अधिक कोल्हान डिवीज़न के द्वारा किया जाता है सिंचाई, ठीक है। समझ जाइएगा आप लोग, इसमें कोई ज़्यादा मिस्टेक नहीं है। एकदम डाटा यहाँ एक्यूरेट मिलेगा आप लोगों को, सारा चीज़ एक्यूरेट मिलेगा। नलकूप देखिएगा, नलकूप में 8.28% है, सिंचाई किया जाता है नलकूप के द्वारा। अब नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा जिला में सबसे अधिक किया जाता है नलकूप के द्वारा। तो आप लोगों को एग्जाम में यही से पूछने वाला है। अब देखिए हम लोग कौन सा जिला में क्या के द्वारा सिंचाई किया जाता है इसको जान गए। अब हम लोग को क्या जानना है कि कौन सा जिला में कितना सिंचाई व्यवस्था है, यानी कौन सा जिला, जैसे हम लोग का सिमडेगा जिला है, उसमें सिंचाई व्यवस्था का क्या परसेंटेज है, इनको देखना है। यानी जिला के आधार पर अब हम लोग देखेंगे। तो जिला के आधार पर सबसे ज़्यादा जो पलामू जिला है वो 24% सिंचित क्षेत्र है, सिंचाई का व्यवस्था किया गया। उसका कुल कृषि योग्य भूमि का 24% जो भूमि है उसका सिंचाई का व्यवस्था किया गया। उसके बाद देवघर आता है, तो उसको देखेंगे हम लोग। और कुछ हम लोग देखेंगे सिंचाई परियोजना, कि झारखंड में सिंचाई परियोजना को 3 कैटेगरी किया गया। तो क्या क्या है इनको भी देखते हैं।
देखिएगा झारखंड में अभी हम लोग जिला को, अभी हम लोग जिला देखना है जिला वाइज देखेंगे कि जिला में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सिंचाई व्यवस्था कितना है, यानी कौन सा जिला में सबसे अधिक है। तो देखिए पलामू जिला आप लोगों को तो बताते हैं कि पलामू जिला सूखा क्षेत्र है, सबसे सूखा में सबसे ग्रसित है पलामू जिला। अब पलामू में ही सिंचाई का व्यवस्था सबसे अधिक है। इस तरीक़ा से आप लोग याद रख सकते हैं कि पलामू सबसे अधिक सूखा है, इसीलिए पलामू में सबसे अधिक सिंचाई व्यवस्था किया गया है। इस तरीक़ा से आप लोग सोच सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो सिंचाई के क्षेत्र में पलामू जिला जो है सबसे अधिक और सबसे पहला है। ये 1-2 नंबर दे दिए हैं, यानी स्थान दे दिए हैं। प्रथम स्थान में आता है सिंचित क्षेत्र में पलामू जिला, 24% लगभग पलामू जिला में सिंचाई व्यवस्था किया गया है। उसके बाद आता है देवघर में भी देवघर और गोड्डा में 14% है। ठीक है, ये परसेंट आप लोगों को में भी पूछेगा तो केवल पलामू जिला पूछता है। ठीक है, इसको केवल पूछता है, तो इसको देख लीजिएगा। पलामू में 24.25% है, देवघर में 14% है, गोड्डा में 14% है, हजारीबाग में 10% है, दुमका में 9% है। ये जो जिला दिया गया है ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा सिंचाई का व्यवस्था किया गया है, इसलिए इसको लिख दिए हैं इतना सा। और सबसे अधिक तो पलामू जिला है, इसको याद रखिएगा, रट लीजिएगा। अब देखिए कुछ परियोजनाएं हैं झारखंड में। जो परियोजना है, जो सिंचाई करने के लिए जो परियोजना बनाया गया है, उस परियोजना को भी कैटेगरी किया गया है कि कौन सा परियोजना कितना हजार हेक्टेयर या लाख भूमि को सिंचाई का व्यवस्था करता है। तो देखिए यानी सिंचित करता है, तो इसको 3 कैटेगरी में रखा गया है। झारखंड में जो सिंचाई व्यवस्था है यानी सिंचाई परियोजना है, उसको 3 कैटेगरी में किया गया है। एक बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरा है लघु सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना, इसको याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछेगा कि झारखंड में इनमें से कौन सा सिंचाई परियोजना नहीं है। 4 दे देगा और तीनों का आप लोग को याद रखना ही होगा, या पूछ देगा इनमें से कौन है। ठीक है, या इसमें डाटा भी पूछ सकता है। तो देखिए डाटा हम लोग डाटा देखिए, जो बृहद सिंचाई, देखिए सिंचाई परियोजना 3 हो गया। अब इस परियोजना के अंतर्गत इसको कैटेगरी क्यों किया गया है, इसमें जो एक पार्टिकुलर डाटा है, उस डाटा के अधिक और उस डाटा के कम होने से उसको उस योजना में डाल दिया जाता है। जैसे बृहद सिंचाई परियोजना में वैसे परियोजना को डाला जाता है जिस परियोजना के तहत 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अगर वो सिंचाई व्यवस्था करता है, वैसा परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना में रखा जाता है। तो बृहद सिंचाई परियोजना में जैसे स्वर्ण रेखा परियोजना हो गया, ठीक है, तो ये सब परियोजना जो है, जैसे स्वर्ण रेखा परियोजना हो गया, उत्तरी कोयल परियोजना हो गया, ये सब परियोजना बृहद सिंचाई परियोजना है। इन सब के माध्यम से 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई व्यवस्था करता है, इसलिए इसको बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। तो आई होप आप लोग बृहद सिंचाई परियोजना को समझ गए हैं कि बृहद सिंचाई परियोजना क्या होता है। अब उसके बाद आता है मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई व्यवस्था करने वाले परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो मध्यम सिंचाई परियोजना को याद रखिएगा कि मध्यम सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से कम, ठीक है, कम, और बृहद सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक। अब ये दोनों को कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, पूरा क्लियर हो गया है। अब मध्यम सिंचाई परियोजना में यानी 10,000 हेक्टेयर से कम भूमि में सिंचाई व्यवस्था करने वाले परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। अब इसके अंतर्गत बहुत सारा परियोजना है, ये हम लोग का मध्यम सिंचाई परियोजना हो गया। उसके बाद देखते हैं लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ऐसे परियोजना को लाया जाता है यानी रखा गया है जो 2,000 हेक्टेयर से कम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई व्यवस्था करने वाला परियोजना को रखा गया है लघु सिंचाई परियोजना में। तो हम लोग का तीनों परियोजना क्लियर हो गया कि बृहद सिंचाई परियोजना क्या होता है, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। तो ये तीनों क्लियर हो गया है। अब आप लोग इसको पढ़ देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखिए झारखंड में बृहद सिंचाई परियोजना, सॉरी माइंड में छप गया है ये, झारखंड में सिंचाई परियोजना देखते हैं, ठीक है, परियोजना। तो ये सब कुछ परियोजना है जिसके माध्यम से सिंचाई किया जाता है, सिंचाई का व्यवस्था किया गया है। इस जितना भी परियोजना है उसको हम लोग एक अलग से परियोजना का टॉपिक आएगा, उसमें डिटेल से देख लेंगे, ठीक है, परियोजना को। इसमें हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेनली एग्जाम में पूछता है ये सबको कि मध्यम सिंचाई परियोजना का अंतर्गत कितना 1,000 हेक्टेयर है, इन या
10,000 हेक्टेयर से कम भूमि में सिंचाई व्यवस्था किया जाता है तो वो कौन सा कैटेगरी में आता है, इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए पहला देखते हैं हम लोग, बृहद सिंचाई परियोजना, परियोजना है, गलती लिखा हुआ है, ठीक है, परियोजना। इसमें देखिए 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। देखिएगा कौन कौन सा परियोजना है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखिए स्वर्ण रेखा परियोजना ये सिंहभूम में है, ठीक है। उत्तरी कोयल परियोजना ये पलामू में, गुमानी जलाशय परियोजना साहेबगंज पाकुड़ में, कांची जलाशय परियोजना रांची में है। तो इन सब परियोजना को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और इन सभी परियोजनाओं में से ही एक को पूछ दिया जाएगा कि कांची जलाशय परियोजना कहाँ है या कांची जलाशय परियोजना के कौन से सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। इस तरीक़ा से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा और इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूज नहीं होना है, आप लोग सीधा रट जाइए, ठीक है। कि स्वर्ण रेखा, आप देखिए स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल, हम उत्तरी कोयल हो गया, गुमानी हो गया, कांची हो गया, ये सब फेमस हम झारखंड का नदी है, ठीक है। और ये सब जो नदी है हम लोग का बड़ा बड़ा नदी है, तो आप लोग बड़ा नदी है कहने का मतलब कि बड़ा सिंचाई व्यवस्था करेगा, इस तरीक़ा से आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये हम लोग का स्वर्ण हो गया बृहद सिंचाई परियोजना। अब हम लोग मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत देखते हैं। देखिए मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तो 10,000 हेक्टेयर से कम, 10,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई व्यवस्था वाला परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। देखिए सकरी गली पंप योजना ये दुमका में है, ठीक है। अब बटाने जलाशय परियोजना ये पलामू में है। ये हम लोग का 1-2 दे दिए हैं, बहुत ज़्यादा है, उसको परियोजना का टॉपिक आएगा उसमें दे देंगे, ठीक है। तो लघु सिंचाई परियोजना आप देखते हैं। लघु सिंचाई परियोजना में 2,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहा जाता है, के अंतर्गत रखा गया है या कहा जाता है। तो आप लोग पूरी तरह से जान गए कि सिंचाई झारखंड में सिंचाई प्रणाली क्या है या सिंचाई व्यवस्था कितना है, क्या है, सब जान गए। एक बार इस पर हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सिंचाई व्यवस्था, झारखंड में कुल 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो कृषि योग्य है, उसको अगर भौगोलिक क्षेत्र में लेके चलेंगे परसेंटेज में तो 47 पॉइंट समथिंग होता है, यानी उसको अप्रोक्स करते हैं तो हम लोग का होता है 48%। अब जो 48% हुआ उसमें से 23% ही कृषि किया जाता है। योग्य तो 48 कृषि योग्य भूमि तो हम लोग के पास 48% है, लेकिन 23% में ही कृषि किया जाता है और 12.77% में सिंचाई व्यवस्था किया गया है। और सिंचाई व्यवस्था में सबसे अधिक सिंचाई का व्यवस्था हम लोग का पलामू जिला में है। पलामू जिला में 24% सिंचाई व्यवस्था है। उसके बाद देवघर आता है, दुमका आता है, ठीक है, गढ़वा आता है। तो ये हम लोग का हो गया। अब देखिएगा कुआं के द्वारा सिंचाई का साधन तो हो गया कि झारखंड में सबसे अधिक सिंचाई किस माध्यम से किया जाता है, कुआं के माध्यम से। तो कुआं का परसेंटेज किया पूछेगा एग्जाम में तो आप लोग 29% लगा दीजिएगा, यानी 29 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो उसको अप्रोक्स कीजिएगा तो आप लोगों का आता है 30%। तो इस तरीक़े से पूछता है। तो 29% कुआं से हो गया। उसके बाद तालाब हो गया, तालाब से 19% है, तालाब से 19% है। उसके बाद नहर आता है, नहर से 18% है। उसके बाद नलकूप से 8% है। नलकूप में सबसे अधिक सिंचाई करने में प्रथम स्थान आता है लोहरदगा का, और नहर के द्वारा कोल्हान डिवीजन यानी सिंहभूम का। उसके बाद तालाब में आता है हम लोग का देवघर जिला। ये हम लोग का पूरा हो गया। बृहद और जो परियोजना है, बृहद परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। तो बृहद सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं, और 10,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। और 2,000 हेक्टेयर से कम भूमि में सिंचाई का व्यवस्था करने वाले परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो हम लोग का एक सांस में इसे ही ख़त्म करना है, 4 मिनट भी नहीं लगेगा। 4 मिनट तो बहुत बोल दिए, 2 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। इसी तरीक़े से आप लोग इसको एकदम रट्टा मार लीजिए ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह का गलती ना हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और आप लोग इसको अगर किसी तरह का अगर वीडियो में अगर आप लोगों को लगता है कि इम्प्रूवमेंट वगैरह चाहिए तो कुछ बताइएगा ताकि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए। और मेरा जो इससे पिछले वाला जो क्लास हुआ था हम लोग का जो एग्रीकल्चर का, उसमें सारा एक एक डिटेल दिया हुआ है। वो हम लोग का पहला वीडियो होगा और ये सेकंड होगा।
उसको देखने पहला वीडियो को देख लिए, कृषि देख लिए, कृषि के तुरंत बाद आप लोग सिंचाई व्यवस्था को देख लीजिएगा। तो ये तुरंत आप लोगों का ये कृषि हम लोग का क्लियर हो जाएगा। कृषि में ही सिंचाई आता है, इसलिए दोनों को एक ही साथ लेकर चलिएगा ताकि सारा डाटा क्लियर हो जाए, क्योंकि जो हम लोग का कृषि वाला जो टॉपिक है उसमें डाटा बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।